हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम क्लास 7th और 8th में एक कंबाइंड टॉपिक है फ्रिक्शन का। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रिक्शन होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। ये कुछ पॉइंट हैं, हमें इस पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन से रिलेटेड पॉइंट है सारे हम। तो देखिए कि फ्रिक्शन, सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है हमारा घर्षण। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण। घर्षण क्या है? हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ की। यानी कि देखिए फ्रिक्शन हमको हर जगह दिख जाता है। प्रैक्टिकली देखें तो देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से लेके जितनी भी मशीनरी हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, सारी चीजों में हमको क्या है? फ्रिक्शन मिलता है। हम चल भी पा रहे हैं, किसकी वजह से चल पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। मशीन चल रही है, किसकी वजह से चल पा रही है? फ्रिक्शन की वजह से। व्हीकल्स चल रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। आप देखिए होता क्या है। सबसे पहले जानकारी करते हैं कि फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सपोज करिए एक हमारे पास प्लेन टेबल है। एक क्या है? टेबल है, प्लेन टेबल। उस पर हमने एक बुक रख दिया, है ना। उस पर हमने क्या रख दिया? एक बुक रख दी। अब इस बुक को हम इस तरीके से इधर की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, है ना। इधर की तरफ हमने इस बुक को धकेला तो ये क्या है? थोड़ी देर बाद अपने दूसरी जगह पे आके क्या है? रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि इस बुक पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन की स्पीड में पुश या पुल करते हैं तो हमारा उस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। वो क्या होता है? हमारी फोर्स ऑफ एक्शन के अपोजिट काम करता है। यानी हम जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ एक्शन करते हैं उसी से अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। यानी घर्षण बल हमारा काम करता है। अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। अगर हम किसी भी चीज में धक्का दे रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। सपोज करिए ये एक हमारा क्या है? एक बॉक्स है ना। ये हमारी प्लेन सरफेस है। यहाँ पे क्या है? बॉक्स रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? इस बॉक्स को धक्का दे रहा है ना। तो प्लेन सरफेस है तो आसानी से धक्का लगा सकता है ना। अब सपोज करिए दूसरी कंडीशन में क्या है? एक और सरफेस है जो कहती है रूड है थोड़ी। जो सरफेस कहती है थोड़ी सी रूड सरफेस है, उस पर एक बॉक्स रखा है ना। उस पर भी एक पर्सन धक्का लगा रहा है। तो दोनों कंडीशन में बताइए कि पर्सन किस पे आसानी से, जो बॉक्स है किस पे आसानी से धक्का लग जाएगा? जो सरफेस प्लेन होगी उस पे आसानी से चलेगा। जो सरफेस हमारी रूड है, रफ सरफेस है, उस पे हमारा क्या है? हमको ज्यादा फोर्स ऑफ एक्शन, हमको पुश ज्यादा करना पड़ेगा उस धक्के में। क्यों ज्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये सरफेस है, ये रफ सरफेस है। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से क्या है? तो देखिए यहाँ पे जब हमारी दूसरी सरफेस है वो सरफेस कैसी है? थोड़ी रफ सरफेस है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्लेन सरफेस है हमारी, जो एकदम स्मूथ एकदम चिकनी सरफेस है, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है? कम लग रहा है। और जो हमारी रफ सरफेस है वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? हमें ज्यादा ज्यादा लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वजह से हमको पुश ज्यादा करना पड़ रहा है। यानी फोर्स ऑफ एक्शन हमको ज्यादा करनी पड़ रही है, उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है उसको आगे धकेलने के लिए, है ना। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज में हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करेगा। प्लेन सरफेस पे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। घर्षण बल समझ में आया? ठीक है। अब देखिए हम कोई पैदल चल रहे हैं, चलते चलते हमारे पैरों के नीचे कोई छिलका वगैरह आ जाता है केले का, तो हम क्या उससे फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि जिस सरफेस पे हम चल रहे हैं, है ना, जिस सरफेस पे चल रहे हैं, चलते चलते हमारे पैरों के नीचे छिलका आ गया, वो क्या कर देता है? उस सरफेस की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देता है। एक तरीके से उस पर ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। एक तो जो छिलका है केले का वो किसका काम करता है? ल्यूब्रिकेंट। जैसे मशीनरी पे ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं उसी तरह से वो सरफेस पे, जिस सरफेस पे हम चलते हैं उस पर ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, जिसकी वजह से हम फिसल जाते हैं। दो चीज और समझते हैं कि एक दो सरफेस है। एक तो नॉर्मली जैसे हमारे मकान में कोई या गली रास्ते में चल रहे हैं, है ना, वहां पे कुछ वहां है। और एक हमारा रूम है जहाँ पे टाइल बिछी हुई है ना। एक जैसे हमारे सर पे टाइल बिछी हुई है,
हम थोड़ा सा पानी यहाँ पे जो ईंट बिछी हुई है इस रास्ते पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी इस सरफेस पे डाल देते हैं जहाँ पे हमारी टाइल्स बिछी हुई है। तो अब हमको चलने में कौन सी सरफेस है जिसपे हमको चलने में आसानी होगी? ऑब्वियस सी बात है, इस सरफेस पे हम आसानी से चल सकते हैं, इस पर नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहले से टाइल्स हमारी क्या है, बहुत चिकनी होती है, फिर उस पर हम उस पर ऊपर वाटर डाल देते हैं, तो उस जो सरफेस है, जो टाइल्स की सरफेस है, वहां से फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही लेस हो जाता है। सरफेस हमारी क्या हो जाती है, एकदम स्मूथ सरफेस हो जाती है। ऑन दी अदर एंड जो हमारी वे ऑफ पाथ यानी रास्ता है, जहाँ पे ईंट बिछी हुई है, वहां पे क्या थोड़ा बहुत पानी डाल देते तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, टाइल्स पे पड़ता है। क्लियर हुई बात? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब देखिए फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको फ्रिक्शन बढ़ाना है ना, जहाँ पे हमको फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हम किसका यूज करते हैं, ग्रिप का यूज करते हैं, है ना, ग्रिप का यूज करते हैं, खांचे का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमको फ्रिक्शन क्या है, घटाना है, वहां पे हम क्या है, लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो क्या है, फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्प्रिंग बैलेंस। अब देखिए स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस भी हमारा फ्रिक्शन का ही एक एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि एक हमारा इस तरीके का बॉक्स होता है ना, जहां पे इसमें क्या है, ग्राफिकली नंबर्स होते हैं, है ना, किसी भी चीज को मेजर करने के नंबर वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से। और जो इसके अंदर क्या है, एक स्प्रिंग टाइप की लगी होती है जो क्या करती है, फोर्स को मेजर करती है कि उस पे जो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, किसी भी वस्तु को मेजर करने वाला, उस पे कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं। इससे क्या है, यहाँ पे एक कुंदा सा होता है जिसपे हम क्या है, किसी भी वस्तु को उसका वेट नापते हैं, या उस पर एक तरीके से इन स्प्रिंग पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जितनी फोर्स लगती है उतनी स्प्रिंग हमारी क्या करती है, वैल्यू देती है। जो भी वैल्यू हम वहां पे वैल्यू लिखते हैं वो सारी क्या करती है, वैल्यू देती है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस भी हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसका फ्रिक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि फ्रिक्शन ए नेसेसरी इवल। देखिए फ्रिक्शन को एक नेसेसरी इवल कहा गया है। ये जितना हमारे लिए हानिकारक है उतना हमारे लिए जरूरी भी है। हानिकारक क्यों है कि चलते चलते हम जैसे केले का छिलका आ गया, फिसल गई, हानिकारक है, हाथ पैर में चोट आ जाती है। तो जितना हमारे लिए क्या है, नुकसान देता है, उतना ही हमारे लिए जरूरी भी है। कि अब देखिए फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम चल रहे हैं, सपोज करो हम साइकिल चला रहे हैं, है ना, एक बाइसिकल है, हम उसको चला रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं हो, जैसे हम बाइसिकल चला रहे हैं एक, है ना, यहाँ पे एक गद्दी है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है, ठीक है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, ये साइकिल है, ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, है ना, तो ये साइकिल चला रहा है। अब इस साइकिल पे क्या है कि ऐसे साइकिल चल रही है हमारी, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज करो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ता, एक ही पेडल मारना पड़ता, और एक ही पेडल में साइकिल को जहां ले जाना है वहां पहुंच जाती। एक ही बार पेडल मारा, उसमें पेडल मारा, और साइकिल को जैसे हमको कहीं ले जाना है वहां पहुंच जाती। इवन वही नहीं, उससे भी आगे पहुंच जाती। साइकिल रुकती, उसमें कितनी भी ब्रेक अप्लाई कर लो, बाइसिकल रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, उनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो साइकिल रुकेगी क्यों। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप को हम अपने ऊपर लगा के देखते हैं, हम भी किसकी वजह से चल पाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना लगे तो हम नहीं चल पाएंगे। कैसे नहीं चल पाएंगे, अब सपोज करो कि एक ऐसी सरफेस है जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, उसके लिए क्या ले लेते हैं, वो टाइल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। टाइल वाले में अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी डाल देते हैं तो हम ज्यादा पैर जमा के खड़े होंगे तो भी वहां रुक सकते हैं।
अब मान के चलो उस टायर वाली सरफेस में हमने ज्यादा मात्रा में क्या डाल दिया, लिक्विड वो डाल दिया हमने, ऑयल वगैरह, है ना। उस टायर की सरफेस पे हमने ऑयल डाल दिया और अब आपसे कहा जाए कि अब इस सरफेस पे चल के दिखाओ, तो ये बात डेफिनेट है कि आप फॉल डाउन करोगे ही करोगे, आप गिरोगे ही गिरोगे, ठीक है। तो क्या है कि फिर अच्छा अभी हम मतलब वहां पे कौन सी कंडीशन आ जाती है, फ्रिक्शन लेस वाली कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे इस सरफेस से फ्रिक्शन हमारा क्या है, बहुत ही मात्रा में क्या है, कम हो गया। तो हम इसका मतलब क्या है, हम चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से खड़े हो पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखिए इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, किस तरीके रिड्यूस करते हैं। ग्रिप बताया था मैंने अभी, फ्रिक्शन को हमको इंक्रीज करना है तो ग्रिप, जैसे हम व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के टायर होते हैं, उनमें क्या बना देते हैं, जैसे ट्रैक्टर का टायर है उसको चलाने के लिए क्या है, ग्रिप बना देते हैं, बहुत सारी ग्रिप का यूज करते हैं। सपोज करो ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो बिल्कुल प्लेन टायर बना दिए जाए, तो क्या उससे खेत में जुताई हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शन लगने वाला फ्रिक्शन है, अगर एक बार थोड़ा सा खांचे में फंस गया वो टायर तो निकलेगा ही नहीं। किसकी वजह से निकल के आता है, जो टायर में हमारे ग्रिप्स होते हैं ना, जो टायर में हमारे ग्रिप्स होते हैं उनकी वजह से ट्रैक्टर निकल के आ पाता है ना। उन्हीं ग्रिप्स की वजह से क्या है, फ्रिक्शन को क्या करता है, वो फ्रिक्शन बढ़ाता है, निकलने के लिए आगे करता है, उसको फोर्स लगाता है ना। तो यानी ऐसे कई सारी चीजें जिनसे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से, है ना। ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेक से भी क्या हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाता है। कोई जैसे अब क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये फिर दोबारा साइकिल है हमारी, है ना, यहाँ पे साइकिल है। अब उस पे क्या है कि एक व्यक्ति बैठा है, इसने पेडल मारा इसने, तो साइकिल यहाँ की वजह यहाँ रुक रही है, ठीक है, साइकिल यहाँ पे रुक रही है और उसको क्या रोकनी, यहाँ पे एक पेडल मारा उसने साइकिल में और साइकिल हमारी यहाँ रुक रही है, तो उसे क्या करना है, साइकिल यहाँ पे रोकनी है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक तो फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो एक पेडल में फ्रिक्शन की वजह से रुक गई, लेकिन बीच में रोकनी है उसको तो और फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक सप्लाई करते हैं, ब्रेक्स की वजह से उसको रोकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्रेक्स हमारे क्या है, फ्रिक्शन को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है फ्रिक्शन को, ठीक है। जैसे हम रेस करते हैं, रेस करते टाइम क्या करते हैं, जूते होते हैं, अगर प्लेन जूते होंगे तो हम गिर जाएंगे रेस करते टाइम, इसीलिए जूतों में क्या होती है, हमारे ग्रिप वगैरह बनी होती है ना। जूतों में क्या होती है, ग्रिप होती है। जूतों में ग्रिप होती है, उससे क्या है, रेस करने में आसानी होती है, फ्रिक्शन को बढ़ाती है। ये ग्रिप क्या बढ़ाती है, फ्रिक्शन को बढ़ाती है। कहते हैं ना सोल, जूते में जो सोल होता है उसमें ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है, जमीन पे पकड़ अच्छी मजबूत पकड़ बन जाती है, जैसे आसानी से रेस कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए रिड्यूस, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। एक हमारी मशीन है ना, एक मशीन है, उसमें क्या है कि उसमें फ्रिक्शन क्या ज्यादा लग रहा है, उस मशीन में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है यूज करने में, तो वो उसके जो भी पार्ट्स हैं, यानी उसके पार्ट्स हैं, तो वो क्या है, जल्दी घिसेंगे तो मशीन जल्दी खराब होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे जो मशीन के पार्ट्स हैं वो जल्दी नहीं घिसे, उसी कंडीशन के लिए, यानी कि हमको क्या करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स का। किसका यूज करते हैं, कोई ऑयली पदार्थ होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, वो हमारी सरफेस पे एक क्या है, चिकनी सी सरफेस बना देते हैं इस तरीके से, ताकि जो दूसरी सरफेस है ना, दूसरी सरफेस, दूसरे जो पार्ट्स है हमारे ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, उस सरफेस से बहुत ही स्मूथली तरीके से टच करके निकल जाए, उस पार्ट्स के जो घिसाव होता है फ्रिक्शन की वजह से वो ज्यादा नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आई। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हील्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, जैसे कि मैंने अभी बताया
कि जो टायर्स वगैरह हैं, उनके व्हील्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। रोलिंग क्या करता है, रोलिंग भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। रोलिंग से भी हमारे, जैसे ये टेबल है, टेबल पे हमने क्या बहुत सारी पेंसिल रख ली है ना, बहुत सारी पेंसिल रख ली, इनके ऊपर हमने एक बुक रख दी, पेंसिल के ऊपर बुक रख दी, हमने एक और टेबल ले ली, वहां पे नॉर्मल बुक रख दी, है ना। दोनों में सेम फोर्स लगाया हमने, दोनों बुक में सेम फोर्स लगाया, तो अब बताइए कौन सी बुक ज्यादा दूर तक जाएगी, डेफिनेटली जिसके नीचे पेंसिल लगी हुई है। क्यों, क्योंकि जो रोलिंग, जो उसमें जो पेंसिल रोल कर रही है उस बुक को, वो क्या है, रिड्यूस कर रही है फ्रिक्शन को क्या कर रही है, कम कर रही है। इस जब फ्रिक्शन कम होगा तो बुक ज्यादा आगे जाएगी, है ना, सीधी सीधी बात है। जिस जगह पे फ्रिक्शन कम होगा उस जगह पे मूवमेंट ज्यादा होगी, जिस जगह पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा उस जगह पे मूवमेंट हमारी कम होगी। तो रोलिंग है वो भी हमारे फ्रिक्शन को लेस करते हैं। रोलिंग जैसे एक बियरिंग ले ली हमने, है ना, पंखे वगैरह में बियरिंग वगैरह लगी होती है, उनमें क्या छोटी छोटी गोलियां लगा दी जाती हैं, छोटी छोटी गोलियां लगा दी जाती हैं। क्यों लगा दी जाती हैं, रोल करने के लिए। ये गोलियां रोल करती हैं, उसे तेजी से पंखा घूमता है हमारा, और इनके बीच में और क्या डाल दिया जाता है, ये पहली बात तो ये भी फ्रिक्शन को लेस करती हैं, फिर ऊपर से हमें ल्यूब्रिकेंट्स भी डाल दिया जाता है। तो जो हमारा फैंस हैं, पंखे वगैरह हैं, वो क्या है, ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक चलते हैं, बहुत तेजी स्पीड भी तेज से देते हैं, है ना। तो ये ल्यूब्रिकेंट और जो रोलिंग है ये क्या करता है, स्पीड फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना। फ्लूइड फ्रिक्शन जो भी मैंने बताया तुम्हारा, ल्यूब्रिकेंट वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी किसमें आती है, फ्लूइड फ्रिक्शन में आती हैं। तो आज जो 7th 8th क्लास है उसका टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। टॉपिक था हमारा फ्रिक्शन, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है क्लास, थैंक यू बच्चों।